सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीट स्टोन सेतु से वाइवा, यानी आपका जो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के बाद जो वाइवा एग्जामिनर बाहर से आते हैं, वाइवा में जो प्रश्न पूछने जाने वाले हैं, टॉप 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ 100% कह सकता हूं कि इससे बाहर आपसे एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं पूछेगा। ये एग्जामिनर द्वारा बताए गए सभी प्रश्न मैं लिया हूं, ठीक है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मैं आज तक कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, आप अगर एग्जामिनर को अपने चार्ट दोगे और उस चार्ट में आपने बीट स्टोन सेतु बनाया है, चार्ट देते ही एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इस व्यवस्था को हम बीट स्टोन सेतु कहा जाता है, ठीक है। यानी जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इस व्यवस्था को बीट स्टोन सेतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु की खोज किसने और कब की थी, ठीक है। तो देखो, बीट स्टोन सेतु की खोज प्रोप्राइटर बीट स्टोन ने इंग्लैंड में की थी। कब की थी? प्रोप्राइटर बीट स्टोन ने इंग्लैंड में की थी, ठीक है। और इसने किस सन में किया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं उत्पन्न होता। आपने बीट स्टोन देखा होगा, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। जब बीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होती है, तब उसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो बीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये करेगा कि बीट स्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं संयुग्मी भुजाएं होती है, ठीक है। जो बीट स्टोन सेतु होता है, ये एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है, ठीक है। इस तरह का चतुर्भुज होता है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एक विकर्ण हो गया आपका बी डी, ठीक है। जैसे इसका नाम दे ए, इसका नाम दे बी, इसका सी, इसका डी। तो यहाँ पे ये बी डी क्या हो गया, एक संयुग्मी भुजा हो गया। बी डी विकर्ण है, ये एक संयुग्मी भुजा। और आपका यहाँ पे जो ए सी है, ये भी एक क्या है, संयुग्मी भुजा है। तो बी डी और ए सी आपका क्या हो गया, संयुग्मी भुजा हो गया, ठीक है। तो यही है कि बीट स्टोन में कौन सी भुजाएं संयुग्मी भुजा होती है, तो भुजा बी डी और ए सी। विकर्ण जो होती है वो संयुग्मी भुजाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा कब सुग्राही होता है, ठीक है। तो देखो, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हो, एक ही तरह के हो, ठीक है, एक ही क्वालिटी के हो, तब जाकर बीट स्टोन सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर को क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो धारामापी गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को मापने का काम करता है, ठीक है। यानी कि धारा में विक्षेप के मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है बीट स्टोन सेतु में। कि तो ये आप सिंपली ये कहोगे कि गैल्वेनोमीटर में ये बीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, तो विक्षेप को, धारा के विक्षेप को मापने के लिए। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर जी से क्या मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो जी होता है, इससे धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ इसके आंसर को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, सभी चाहे जीव विज्ञान हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सभी जो टॉपिक होते चार्ट में आप बनाते हो, उनकी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप जाकर यहाँ पे सभी वाइवा देख सकते हो। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट वाइवा करके बना दिया, ठीक है। तो देखो, जब धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, तब कहा जा सकता है कि सेतु जो है वो संतुलित। तो ये चीज हो गई, ठीक है, कि बीट स्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, जब धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब कहा जा सकता है कि जो सेतु है वो संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अज्ञात सूत्र, अगर देखो इसमें से आपको P ज्ञात है, R ज्ञात है, Q है, ज्ञात है, ये सब चीजें, और यश को अज्ञात है, तो इसे ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी P/Q = R/S सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आपसे ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि बीट स्टोन सेतु का सूत्र आप बताओ, तो आपको यही P/Q = R/S बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से कर 4 प्रतिरोध लगे थे। तो ये पूछ रहा है कि इन जो प्रतिरोध यहाँ पे लगे गए हैं PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक, ये किस क्रम में लगे गए। तो ये जो जोड़ा गया प्रतिरोध को, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने ये एग्जामिनर जरूर पूछता है कि आपने अभी तक अरिहंत लेक्चरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।